बेटी को कहते थे नबी में अभी उम्मत ने उसे बाद नबी खूब रुलाया, दरबार में मखदूम-ए आलम को बुलाया। आज तलक रोती है दुनिया, बड़ी मजलूम है ज़हरा, लानत पर दुश्मन ज़हरा, लानत पर दुश्मन ज़हरा, लानत पर दुश्मन ज़हरा। बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। हदीस रोज़ाना में आज की हदीस भी एक अखलाक़ी हदीस है और फ़र्दी भी है और इज्तिमाई भी है। काफ़ी शरीफ से यह हदीस नक़ल कर रहा हूँ इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब्दुल्ला इब्न अबान सवाल करता है इमाम से। अब्दुल्ला इब्न अबान यसअलुल इमाम अन नफ़क़त अलल अयाल। ये अब्दुल्ला इब्न अबान सवाल करता है इमाम से कि कितना ख़र्च होना चाहिए बीवी बच्चों पर, घर वालों पर, इंसान कितना ख़र्च करे। फ़यक़ूल, इमाम का जवाब ये है, मा बैनल मकरूहैन, ये जो ख़र्च है ये दो नापसंदीदा चीज़ों से दरमियान और वसत है। वो दो नापसंदीदा चीज़ें क्या हैं? अल इसराफ़ वल इक़तार, ना ही इसराफ़ करना है कि जिसे फ़ुज़ूल ख़र्ची कहते हैं वो भी ना हो, वल इक़तार, इक़तार यानी कंजूसी, ना इतना हाथ खुला छोड़ दे कि फ़ुज़ूल ख़र्ची बन जाए, ना इतना खींच दे कि उसे कंजूसी कह दे। ना कंजूसी हो, ये भी नापसंदीदा अमर है, और इसराफ़ करना, फ़ुज़ूल ख़र्ची कर देना, ये भी नापसंदीदा अमर है। यानी आपने बैलेंस लेकर चलना है। इसको फ़र्दी लिहाज से भी इंसान को इस पर अमल करना चाहिए और इज्तिमाई लिहाज से भी इस पर अमल करना चाहिए। आज हमारे इज्तिमा में बाज़ ख़राबियाँ हैं, जिसमें से कुछ लोग हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने कुछ दिया है तो वो अपनी शादी और ब्याहों पर इतना ख़र्च कर देते हैं कि दूसरों को एहसास कमतरी में डाल देते हैं, अपने रिश्तेदारों को मुश्किल में डाल देते हैं। ये हराम है। एक तो आप इसराफ़ कर रहे हैं, दूसरा दूसरों का दिल तोड़ रहे हैं। आप खा ना खा, बहरहाल आप एक इज्तिमा के अंदर आप रहते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आपसे कोई कम नहीं है, वो आपके ही रिश्तेदार हैं, वो आपसे अपने आप को कम नहीं समझते। आप इतना ज़्यादा काम को ख़र्च कर देंगे तो दूसरे तो अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर बैठेंगे, और फिर एक दूसरे के साथ मुसाबका भी, वो जो ख़वातीन वाला होता है वो एक जुदागाना अमर है। और फिर अगर कम खर्च करने पे आए और ये भी ना हो कि मेहमान घर बैठे हों वो भूख से, तो आप कहें जी एक एक चाय पटर खा दें, वो भी दुरुस्त नहीं है। कि आप कोई मसलन शादियों में किसी ज़माने में था कि हमारी भी शादी उसी ज़माने में हुई थी कि जिस ज़माने में वलीमा वो नवाज़ शरीफ साहब ने बंद करा दिया था और एक एक चाय के ऊपर जो है ना वो काम चला करता था। तो एक शाहिद भी यहाँ पर, गवाह भी मेरे मौजूद हैं। तो बहरहाल ना इतना इंसान वो हो, क्या कहते हैं, अपना फ़ुज़ूल ख़र्च हो कि हद से गुज़र जाए, और ना ही कंजूसी की तरफ चला जाए। ये घर वाले जो आपके बच्चे हैं या आपकी बीवी है, ये एक और हदीस में ये आपके ज़िंदानी हैं, आपके कैदी हैं। तो जो कैदी आपके कैदी हैं तो आप उनके साथ अच्छा सलूक करें। कैदियों के साथ बुरा सलूक करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। ना इतना कि कैद खाने का एहसास ही ख़त्म हो जाए, और ना ही इतना खींच दें कि उनके लिए मुसीबत बना दें। एक दरमियान वाला एक बैलेंस लेकर चलना। मा बैनल, इसी वास्ते फरमाया मा बैनल मकरूहैन, ये जो आपने ख़र्च करना है खानवादे पर, ये दो नापसंदीदा चीज़ों के दरमियान में है। अल इसराफ़ वल इक़तार, इधर से फ़ुज़ूल ख़र्ची और उधर से कंजूसी। ना फ़ुज़ूल ख़र्ची हो और ना ही कंजूसी हो। अक्ल के साथ इंसान को इस हालत से निकलना चाहिए, किसी के कहने के ऊपर नहीं।
بلکہ وہ جو اہل بیت علیہ السلام نے انجام دیا ہے اور آپ کو سمجھایا ہے اس کے مطابق آپ انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔